नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। बीते 24 घंटों से देश में एक थप्पड़ कांड की चर्चा हो रही है। उस थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में गूंज रही है, लेकिन कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस महिला ने थप्पड़ मारा उसकी तो बात सब कर रहे हैं, लेकिन उसी एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ चल रहे एक शख्स ने, जो हिमाचली टोपी पहने हुए थे, उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मारा। उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर उस लड़की को क्यों थप्पड़ मारा, क्योंकि जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है, उसी के साथ उसी एयरपोर्ट पर एक लड़की को भी थप्पड़ मारा गया। और वो थप्पड़ मारा कंगना के साथ ही चल रहे एक शख्स ने, जो वीडियो में दिख भी रहे हैं साफ तौर से, और वो हिमाचली टोपी पहने हैं। अब ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये थप्पड़ उस लड़की को क्यों मारा गया, इसका मकसद क्या था, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन वो वीडियो ज़रूर वायरल हो रहा है। आप भी वो वीडियो देखिए। तो दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ लगा तो पूरे देश में चर्चा होने लगी, लेकिन उसी एयरपोर्ट पर लड़की को उनके साथ चल रहे शख्स ने थप्पड़ मारा तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। आखिर ये भेदभाव क्यों? कंगना रनौत के थप्पड़ पर इतनी चर्चा और उनके साथ चल रहे एक शख्स ने एक लड़की को थप्पड़ मारा, उसकी कोई बात नहीं। खैर, देर सबेर पता चल जाएगा कि आखिर वो शख्स कौन थे जो उनके साथ चल रहे थे, और उस लड़की को जिसको थप्पड़ मारा वो कौन थी। क्या वो उन्हीं के कुछ जानने वाली थी? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि या जिस लड़की को थप्पड़ मारने की बात कही जा रही है वो उन्हीं के साथ थी। उसको पीछे करने के लिए क्या उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, या हाथ आगे को बढ़ाया जिससे लग रहा है उनको थप्पड़ मारा। खैर, ये तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल हम इस वीडियो की पूरी तरह पुष्टि नहीं करते हैं, इसका सच बाद में सामने आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कंगना रनौत को मारे गए थप्पड़ की। आखिर क्यों महिला कांस्टेबल जो CISF की हैं, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया? किस बात का गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था, उसकी बात हम करेंगे। दरअसल ये जो गुस्सा निकल कर सामने आया है, ये 4 साल पुराना गुस्सा है। 4 साल पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जब देश में किसान आंदोलन अपने चरम पर था, और इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हो रही थीं। तो उस वक्त कंगना रनौत ने इस आंदोलन को बेबुनियाद करार दिया था और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100-100 रुपये में इस धरने में भाग लेने वाले किसानों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। ये ट्वीट था 4 साल पुराना। ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। इस ट्वीट में जो 4 साल पहले कंगना रनौत ने ट्वीट किया तो उसमें उन्होंने हंसते हुए क्या लिखा था वो पहले आपको बता देता हूँ। शी इज़ द सेम दीदी हु फीचर्ड इन टाइम मैगजीन फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल इंडियन एंड शी इज़ अवेलेबल इन 100 रुपीज़। पाकिस्तानी जर्नों हैव हाईजैक्ड इंटरनेशनल PR फॉर इंडिया in an embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. ये ट्वीट किया था कंगना रनौत ने 4 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100-100 रुपये लेकर धरने में महिलाएं पहुंच रही हैं, और इसी धरने में उस महिला CISF कांस्टेबल की मां भी थी जो प्रदर्शन में शामिल हुई थी। तो 4 साल पुराना ये गुस्सा था जब CISF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। 4 साल का गुस्सा उनके मन में भरा हुआ था, और जब उनका कंगना रनौत से सामना हुआ, या कहें जब उनके सामने कंगना रनौत आ गई, तो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार थप्पड़ मार कर किया। हालांकि हम इसकी कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं कि अपने गुस्से का इजहार किसी को थप्पड़ मार कर किया जाए, ये सरासर गलत है। और जो काम CISF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने किया वो कहीं से भी उचित नहीं था। उनको अगर अपना विरोध जताना था तो वो कंगना रनौत से बात करके भी जता सकती थी। खैर, उस वक्त वो किस आवेश में थी
4 साल का पुराना गुस्सा उनका उबाल मार रहा था, जिसके चलते आवेश में आकर उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल जो कुलविंदर कौर हैं ये भी किसान परिवार से आती हैं। इनके पति भी CISF में कार्यरत हैं। इनके जो एक भाई हैं वो किसान हैं और 2021 से ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कार्यरत हैं। इससे पहले 2009 में ये CISF में शामिल हुई थीं और इनके 2 बच्चे हैं और जो इनके भाई हैं शेर सिंह वो भी किसान हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सचिव हैं। तो किसानों से कुलविंदर कौर का बहुत नज़दीकी नाता रहा है, किसान फैमिली में वो पड़ी बड़ी हैं, इसलिए उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि किसानों को लेकर कोई इस तरह की टिप्पणी करे और किसानों के आंदोलन जो जायज़ मांगों को लेकर था उसके खिलाफ, उसमें शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें कहें। तो ये 4 साल का जो गुस्सा भरा हुआ था वो कुलविंदर कौर का कंगना को देखकर ही निकल आया और उन पर थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है, जो प्रशासन है उसने एक्शन लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस थप्पड़ कांड के बाद कुलविंदर कौर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जो वायरल हो रहा है। तो ये गुस्सा था जो सामने आया। वहीं इस थप्पड़ कांड पर कंगना का भी रिएक्शन आया है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। लेकिन इसी एयरपोर्ट पर कंगना के साथ चल रहे एक शख्स ने, जो हिमाचली टोपी लगाए थे, उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मारा। उसके बारे में ना कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना वो बहस का मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि कंगना को थप्पड़ पड़ा तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। वहीं उनके साथ चल रही या उसी एयरपोर्ट पर एक लड़की को थप्पड़ पड़ा तो उसकी कोई चर्चा नहीं। ये विरोधाभास क्यों? ये बड़ा सवाल है। खैर, अब ये वीडियो सामने आया है तो अब इसकी भी जांच होगी और जल्द पता चल जाएगा कि ये पूरा माजरा है क्या, पूरा मसला है क्या। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कंगना ने हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट से और वो 70,000 के वोटों के अंतर से जीत भी गई हैं और अब वो मंडी की सांसद बन गई हैं। अब वो लोकसभा में दिखेंगी आपको, मंडी के जो ज़मीनी और बुनियादी मुद्दों को लेकर बहस करेंगी, सवाल पूछेंगी। लेकिन चुनाव जीतने के 2 दिन बाद ही उनके साथ जिस तरह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ये कांड हुआ, उसके बारे में उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, अब इसे आक्रोश कहें, रोष कहें, गुस्सा कहें या फिर 4 साल से दिल में धधक रही आग कहें, जो सामने आते ही कंगना के बाहर निकल पड़ी। खैर, फिल्म एक्ट्रेस से पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली कंगना का सियासी सफ़र कैसा होगा, इस सियासी सफ़र में उनका काम कैसा होगा, प्रदर्शन कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर मुद्दे पर कंगना अपनी बेबाक राय के लिए भी जानी जाती हैं, वो कुछ भी कहती हैं वो खुल कर कहती हैं। इसी के चलते कई बार वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती हैं और एक बार फिर थप्पड़ कांड से वो सुर्खियों में है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।